जब महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने अपनी शिक्षा को बहुत अधिक से अधिक फैलाया और ब्रह्मचर्य को जोड़ा। गौतम बुद्ध के शिष्य भी ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे। यही बुद्ध के नियम थे, किसी भी शिष्य को किसी भी महिला से किसी भी प्रकार का संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी, एवं महिलाओं से बातचीत पर भी कहा गया था ताकि किसी भी शिष्य का ब्रह्मचर्य न बने मन एवं समेकित न हो। एक बार गौतम बुद्ध अपने एक होनहार शिष्य के साथ दूर के गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। वे दोनों जंगल में पैदल चल रहे थे। इस दौरान महात्मा बुद्ध शिष्य को कई प्रकार की अनोखी बातें बताई जा रही थी जो कि ज्ञान से संबंधित थीं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा था कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने की राह पर चलना चाहिए, इसलिए हमें सदा ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए। जब जंगल पार हुआ तो एक नदी गौतम बुद्ध और शिष्यों के सामने तैरने आई थी। वह तैरकर नदी पार कर सकता था, इसलिए वह नदी में प्रवेश कर ताकि नदी पार कर सकता था। इतनी दूर से एक महिला चिल्लाती हुई आई, रुको रुको। गौतम बुद्ध और शिष्यों की आवाज सुनकर हैरान रह गए। कृपया मुझे बताएं कि नदी के उस पार जाना मेरे लिए आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने बिना हिचकिचाहट के उस महिला को कंधे पर बिठाया और नदी पार करने लगे। ये सब देखकर शिष्य बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब शिष्य और महात्मा बुद्ध नदी पार कर ली, उसके बाद शिष्य और बुद्ध जब तक उस गांव में नहीं पहुंचे तब तक बोले नहीं। परंतु शिष्य का मन पवित्र था, वह बुद्ध से इस घटना का उत्तर जानना चाहता था। जब बुद्ध और शिष्य उस गांव में रात को सोने वाले थे तब शिष्य ने रात के समय गौतम बुद्ध से कहा था, भगवान ने कहा था कि हमें किसी स्त्री से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए और ब्रह्मचार्य जीवन जीना चाहिए। आज आपने एक महिला को कंधे से कंधा मिलाकर नदी के पार ले जाया, क्या ये हमारे युसौलों के खिलाफ नहीं है? महात्मा बुद्ध ने हंसते हुए जवाब दिया कि मीन एक आशीर्वाद लाचार महिला की मदद की थी जिसमें हमारी सहायता की आवश्यकता थी। हमें सिर्फ इतना ही संगीत चाहिए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा उस महिला के बारे में बात करें तो ब्रह्मचार्य का उल्लंघन होगा, क्योंकि मानसिक विचार का पवित्र होना ही ब्रह्मचर्य है। अगर हम महिलाओं से बचने का प्रयास करें तो ऐसा क्रांतिकारी नहीं है, क्योंकि सृष्टि में बहुत सी महिलाओं को अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण पाना सीखना चाहिए और यही आत्मज्ञान है। इसलिए मैं उस महिला की किसी भी तरह की मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान मिल चुका है, अभी प्राप्त करना है। इसलिए आप यह ऑडिशन देने की बात कह रहे हैं। शिष्य को अंततः ये समझ में आ गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि आत्मा का पवित्र होना अति आवश्यक है। जब आत्मा का पवित्र होना अति आवश्यक है तभी ब्रह्मचर्य का सही रूप से पालन किया जा सकता है और रचनात्मक तरीकों से सोचेगा। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने सिर्फ उस महिला की मदद करने का विचार बनाया और उसकी मदद की, लेकिन खुद उस महिला के बारे में कई तरह के विचार और अपनी ही विचारधारा में उलझकर रह गए। से यह सीख मिलती है कि बेहतर जीवन जीने के लिए उसूल बनाना नहीं है, बल्कि आत्मा का पवित्र धारण करना है। स्वर्ग का जाने उपाय। गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। एक नगर में उनका सोम नाम के धनी व्यक्ति का देहांत हो गया था। वह बहुत अमीर थे। उनके पुत्र जो कि वारिश थे, जिसका नाम प्रयाग था। सोम का बेटा प्रयाग अपने पिता से स्वर्ग मिलना चाहता था और वह कई महागुरुओं से मिलना चाहता था। महागुरुओं ने कहा कि तुम्हारे पिता को स्वर्ग मिलना चाहिए, लेकिन प्रयाग में उनके पिता को स्वर्ग मिलना चाहिए। इसका प्रमाण किसी भी ज्ञानी के बस में नहीं था, क्योंकि वह प्रयाग से धन कामना चाहते थे, जिसके लिए वह उन्हें तसल्ली दे रहे थे। प्रयाग में यह बात भली भांति को पता है कि हर किसी को अपना धन चाहिए, इसलिए वह किसी न किसी तरह से तसल्ली देना चाहती है। प्रयाग ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो प्रयाग के पिता को स्वर्ग दिला सके, जिसके लिए उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी खर्च करने की तैयारी प्रयाग में कई दिनों तक की थी, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि महात्मा बुद्ध, जो कि इस समय के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, उनके पास के नगरों में निवास है और उनके पास ही जाना चाहिए। प्रयाग ने भी महात्मा बुद्ध के बहुत किस्से सुने थे, इसलिए वह बिना समय गंवाए तुरंत ही महात्मा बुद्ध से मिलने पहुंच गया। जब वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे तो गिर में महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए गए और प्रणाम किया। प्रयाग में महात्मा बुद्ध को अपनी सारी पीड़ा का वर्णन करते हुए अपने पिता को लेकर काफी भावुक हो गए थे। ये बात महात्मा बुद्ध को भी भली भांति समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने प्रज्ञा को अपने तरीके से इस बात का विचार बनाया। उन्होंने प्रयाग से कहा कि सुबह कल तुम्हारे पास की नदी पर एक बड़ा सा मिट्टी का पॉस्चर लेक दिखाई देता है, जिसका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसमें मक्खन और कुछ पत्थर शामिल होने चाहिए। प्रयाग में यह बात बहुत ही अजीब लगी है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यह सब क्यों कहते हैं, यही वह तरीका है जब मैं पवित्र देवगा किफे पिता स्वर्ग ही जाऊंगा। प्रयाग में उनके पिता सोमनाथ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने शहर की सबसे बड़ी मिट्टी का तालाब ढूंढा जिसे उन्होंने उठाया भी नहीं था, लेकिन उसके पिता के प्रेम के कारण उसने पोत को मुश्किल से उठाया और अगले दिन नदी में मक्खन और कुछ पत्थर के ढांचे को किनारे रख दिया।
तब महात्मा बुद्ध नदी के किनारे आए और उन्होंने प्रयाग से कहा कि इस तालाब को अपने कंधे पर उठाओ और इस नदी में जब तक रहो जब तक पानी का स्तर स्थिर न हो जाए। उस पेंसिल कोल को नदी में उतारना काफी मुश्किल काम था, लेकिन प्रयाग में उसके पिता ने उससे प्यार किया था और वह अपने पिता के प्यार के लिए भी कुछ कर सकती थी। इसलिए आवाज दी कि उसने पोषाहार को उठाया और नदी में उतर गया। जब पानी का स्तर प्रयाग के सर तक आ गया तब महात्मा बुद्ध ने उसे पोषाहार को नदी की सतह पर दूर से देखा और उसे ठीक कर दिया। प्रयाग ने उस झील को नदी की सतह पर कचरा कर दिया और नदी के किनारे को तोड़ दिया और महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि तुम कुछ मत बोलना, बस मेरी एक बात सुनो। यदि पत्थर ऊपर आ गया और मक्खन नदी के नीचे चला गया तो पिता को स्वर्ग मिल गया, पिता को स्वर्ग नहीं मिला। अब तुम्हें पता चला कि कौन सा पत्थर ऊपर आया था या मक्खन ऊपर आया था। प्रयाग में बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मक्खन ऊपर निकला और पत्थर नदी के नीचे चला गया, जिससे प्रज्ञा को बहुत दुख हुआ कि उसके पिता स्वर्ग नहीं गए। लेकिन उनके 10 मनुआ दर्शन में महात्मा बुद्ध ने कहा कि वह हमेशा पानी के ऊपर ही तैरते हैं और पत्थर की प्रकृति है कि वह हमेशा पानी के नीचे ही रहते हैं। इसी प्रकार अगर नकली पिता मक्खन की तरह कोमल एवं अच्छे व्यक्ति थे तो वह अवश्य स्वर्ग जाएंगे, यदि वह पत्थर की तरह गुरु एवं अच्छे व्यक्ति नहीं थे तो वह पत्थर की तरह नीचे चले जाएंगे। अर्थात अच्छा व्यक्ति सदा स्वर्ग जाता है एवं दुष्ट व्यक्ति नर्क जाता है। प्रयाग को महात्मा बुद्ध की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई और उसने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद कहा और प्रणाम करके आया। महात्मा बुद्ध ने भी प्रयाग के प्रश्नों का अनोखे तरीकों से उत्तर दिया, जिसे प्रयाग ने स्वीकार कर लिया। हमें ये सीख मिलती है कि कोमल मन के व्यक्तित्व को स्वर्ग मिलता है। हमारे जीवन में सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। मृत्यु जीवन का वह सच है जो मनुष्य भूलकर जीवन जीता है, लेकिन मृत्यु वह सच है जो कभी नहीं मिटती, नहीं जा सकता।